Hello students, welcome to my YouTube channel Sweta Maths Classes। मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाला था पार्ट 4, उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, और इस पे बेस मैंने एग्जांपल भी कराया था। आज मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7/2x + 3/4 and verify the relations between the zeros and the coefficient of the polynomial। फर्स्टली हम इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ p of x इज इक्वल टू 2x² + 7/2x + 3/4। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेते हैं तो इसके अपॉन में 1 कर देते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 4, तो ये क्या हो गया, ये हमें मिलेगा 4x², ये हमें मिलेगा 14x + 3, ये हमें मिला सॉरी ये होगा हमारा 8x² + 14x + 3 अपॉन में 4। अब आप सोचेंगे, मैं बेसिक भी बता देती हूँ इसमें कि अगर किसी को नहीं आता हो एलसीएम लेना या ऐसा कुछ करना तो कैसे करते हैं। फर्स्टली 1 to 4 का एलसीएम तो पता होगा 4 है। हम कैसे ये इसको सॉल्व करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। आफ्टर डिवीज़न जो भी हमें डिजिट मिलता है उसका हम न्यूमिनेटर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम देखते हैं 1 से 4 को डिवाइड किया तो क्या मिला, 4। अब 4 मिला तो उसका हमने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया 8x²। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था 2, इससे हमने एलसीएम को डिवाइड किया, क्या मिला 4। अब यहाँ 2 से 4 को डिवाइड किया तो मिला 2। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर के डिजिट से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 14x। अब 4 से 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या मिला 1, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 में किया तो ये मिला 3। तो हमें मिला पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 8x² + 14x + 3/4। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 8x² + 14x + 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है ज़ीरोज़, तो द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज़ गिवन बाय, कैसे मिलता है हमें ज़ीरोज़, जब हम पॉलिनोमियल को किससे करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे p ऑफ x क्या है हमारा 1/4 8x² + 14x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ पे 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दे तो 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या 8x² + 14x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा 8 × 3 24 हुआ, और यहाँ पे आपका x के साथ क्या कोफिशिएंट है 14। तो हमें ऐसे 2 डिजिट लेने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे क्या मिल जाए हमें 14, एंड मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिले 24। तो ऐसे 2 डिजिट में हमारे पास होंगे 8x² + 12 + 2 x + 3 = 0। 14 को रिप्लेस कर दिया हमने किससे 12 + 2। वाई, बिकॉज 12 + 2 इज़ 14 एंड 12 × 2 8 3 = 24 मिल रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8x² + 12x + 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम दो की क्या कर देते हैं, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने के बाद जब हमारे पास हो गए 2 पेयर, अब 2 पेयर जब हमारे पास हो गए हैं तो हम ऐसे टर्म को दोनों पेयर में से कॉमन करेंगे कि दोनों पेयर का हमें कॉमन टर्म मिले। तो हम क्या करें, अब यहाँ पे 2x + 3 है तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम यहाँ कॉमन कर लेंगे कि भाई 2 कॉमन करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो अब हमें ये सोचना है कि इनमें से क्या कॉमन करें कि हमको 2x + 3 मिले, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कॉमन करें, 4 कॉमन करते हैं। अगर यहाँ से 4x कॉमन कर लिए, इसको हम क्लियर लिख लेते हैं, 4x कॉमन किया तो ये क्या हो जाएगा, जो कॉमन करने का मीन्स क्या होता है, जिस भी डिजिट से हम कॉमन करते हैं उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। मीन्स 8x² में से अगर हमने 4x कॉमन किया तो 8x² को 4x से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x।
12x से 4s कॉमन किया, मतलब 12x को 4s से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 3। अब यहाँ पे हम इससे कुछ कॉमन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम 1 सबका मल्टीपल होता है, 1 को कॉमन कर लिया तो 1, 2s + 3 = 0। तो ये हो गया 2s + 3 और ये हो गया 4x + 1 = 0। तो अब हमारे पास जीरोस हमें निकालने हैं, तो इन दोनों को जीरो से इक्वेट कर दो, तो 2x + 3 = 0, वी गेट x = -3/2। 4x + 1 = 0 कर दिया, तो वी गेट x = -1/4। 3/2 and -1/4 is the zeros of our polynomial, is zeros of our polynomial p of x। ये हमारे दो पॉलिनॉमियल हो गए, इनको हम कंसीडर कर सकते थे, इसको अल्फ़ा कर लें, इसको बीटा कर लें। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा कर देते हैं, -3/2 प्लस -1/4। ये -3/2 एज इट इज़ प्लस -1/4। सेम जो मैंने एलसीएम का प्रोसेस बताया था, यहाँ एलसीएम क्या रहेगा 4, जैसे इक्वेशन पहले सॉल्व करना बताया था मैंने। तो अब यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, क्या मिला हमें 2 मिला। अब ये 2 मिला तो इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -6 हो जाएगा। फिर ये माइनस का साइन, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगा तो 1। ये हमें मिला क्या -7/4, क्या मिला -7/4 मिला। अब हम देखेंगे कि ये जो -7/4 हमको मिल रहा है, तो ये हमारा क्या रिलेशन इसका बन रहा है, मतलब कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन हो रहा है। तो इसके लिए हम इसको एक काम कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है कि -7/2/2 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट -7/4। -7/2/2 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ेगा इक्वेशन से। और यहाँ पे आप इक्वेशन देखिए, अब ये 7/2 प्लस में है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 7/2 किसका कोफिशिएंट है x का, तो लिखेंगे क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, और 2 किसका कोफिशिएंट है यहाँ पे x² का। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x², ये एक हमारा रिलेशन बन गया। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा फाइंड करते हैं, तो -3/2 इंटू -1/4 मिला क्या हमें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3/8 मिल रहा है। अब 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, सेम उसी तरह 3/4/2 लिख सकते हैं। तो जब 3/4/2 लिख दिया तो 3/4 हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या है कांस्टेंट टर्म में, क्या है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे ये कैसे हम देखते हैं, इसको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो 3/4 को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और 2 यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, देखिए हमारा पॉलिनॉमियल जो दिया था 2 है कोफिशिएंट ऑफ x², तो हम यहाँ लिख देंगे 2 को कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।